मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है। यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतगणना होगी। तो सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। तो न्यूज स्टेट पर लगातार काउंटिंग की महा कवरेज जारी है और सबसे पहले हर एक नतीजे से जुड़ी जानकारी न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, तो आज का जो दिन है वो सियासत के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। प्रीति, बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें और साथ ही उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट, जिन पे बीते दिन यानी 20 नवंबर को मतदान हुए थे और आज का जो दिन है वो फैसले का दिन है। सभी पार्टियों के लिहाज से अपने आप में ये दिन बेहद ज्यादा खास है और एक एक करके जितनी भी सीटें यहाँ पर है जिन पर उपचुनाव हुए हैं, उन सभी सीटों से जुड़े हुए जो भी नतीजे होंगे वो सबसे पहले आपके सामने होंगे। न्यूज स्टेट पर महा कवरेज लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट, जिन पर 20 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से शाम के 5 बजे तक मतदान हुए और उसके बाद आज फैसले का दिन आशिमा। बिल्कुल। देखिए, छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई थी प्रीति, लेकिन उन धांधली का आरोप भी लगाया गया। लेकिन देखिए, आज का जो इंतजार था वो अब खत्म होते हुए 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। और उससे पहले क्या हलचल मतगणना केंद्रों पर देखने को मिल रही है, ग्राउंड का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता सीसामऊ से श्याम तिवारी, फूलपुर से हमारे साथ जो है वो भी जुड़ेंगे, गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ है और मीरापुर से संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले हम यहां पर सीसामऊ का ही रुख कर लेते हैं। श्याम, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि 8 बजे से मतगणना है और इसी के साथ आज तस्वीर भी क्लियर होती नजर आएगी जो भविष्य ईवीएम में कैद हो गया था प्रत्याशियों का। बिल्कुल 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियां कल देर रात तक होती रही और सुबह से ही तमाम इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहां पर की गई है, इसके अलावा क्या पूरी व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो उन लोगों को चेक कर रहे हैं जो मतदान अभिकर्ता हैं और अंदर जा रहे हैं। उनको देखा जा रहा है कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर के ना जा पाए, उनका पूरा आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि गल्ला मंडी का ये पूरा परिसर है, तो गल्ला मंडी के जो 2 गेट है वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी अवांछित तत्व अंदर ना जाने पाए, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है वो यहां पर ना पहुंचे, इसको लेकर के लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वो सबसे हॉट सीट इस वजह से मानी जा रही है कि तमाम उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां पर विधायक के सांसद बनने की वजह से चुनाव में, लेकिन ये एक ऐसी सीट है जहां पर जो मौजूदा विधायक थे उनके जेल जाने और उन्हें सजा होने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ है। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 49% मतदान हुआ है। 2,71,000 मतदाता थे, जिसमें से 1,33,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अब वो फैसले की घड़ी आ गई है, जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा 1 घंटे के बाद से, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस सीट पर जीत किसने दर्ज की है। क्योंकि ये सीट एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी, तो वहीं सपा इसको बरकरार रखने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। ऐसे में जब रिजल्ट आएगा तब ये पता चलेगा कि आखिर जीत और हार किसकी हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि देखिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में शाम आप पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चूंकि देखिए गाजियाबाद में जब वोटिंग शुरू हुई थी तो वहां पर 100% मतदान किए गए थे और कहीं कहीं आंकड़े भी बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन चूंकि अब वोटिंग हो चुकी है, आज काउंटिंग का दिन है, आज फैसले का दिन है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए। काउंटिंग शुरू होने से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरह काउंटिंग का जिक्र किया, सबसे पहले आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें सबसे कम वोटिंग परसेंटेज अगर कहीं हुआ है तो वो गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट रही, जहां पर 33.30 वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन आज निर्णायक दिन है, यानी निर्णय का दिन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका दिन है। तो तस्वीरें आप देखेंगे गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मतगणना शुरू होनी है। 8 बजे मतगणना शुरू की जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 टेबल लगाई गई हैं और 25 राउंड के अंदर काउंटिंग पूरी की जानी है, यानी 21 टेबल पर क्रमबद्ध तरीके से ईवीएम मशीन को लाया जाएगा। उसके बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले जितने भी पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर जा रहे हैं दूसरे गेट से, और यहाँ आप फोर्स देखेंगे तो 3 लेयर सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। सभी को चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। इंतजार 8 बजने का है। पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉय किया गया है। रूट डायवर्जन प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब इंतजार हो रहा है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके सर पर गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से जनता ने जीत का ताज रखा है और किसको हराया है। तो ऐसे में देखना होगा, जो शुरुआती 2 घंटे हो गए उसमें काफी हद तक आंकड़े हैं वो
वो स्पष्ट हो जाएंगे और दोपहर तक ये माना जा रहा है कि जो निर्णायक निर्णय है वो निकलकर सामने आ जाएगा। जाहिर तौर पर हिमांशु, और आज मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। मीरापुर का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अमित हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अमित, वहां से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? मतगणना से पहले किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि वोटिंग के दौरान तो धांधली के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। अब ये आरोप, ये हिला हवाली ना लगे, इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मीरापुर सीट की अगर बात की जाए तो वोटिंग वाले दिन छुटपुट झड़प की भी यहाँ पर खबरें सामने आई थी और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक इंस्पेक्टर पिस्टल दिखा रहे थे। उसके बाद हालांकि बड़े अधिकारियों ने इन्वॉल्व होकर मामले को शांत कराया। लेकिन आज सुबह की मैं तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि आज निर्णायक दिन है, तो सुबह की तस्वीर दिखाऊं। गुड़ मंडी है मुजफ्फरनगर की, यहीं पर मतगणना होनी है और यहाँ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, तमाम पुलिसकर्मी हैं, उनको सुबह से तैनात कर दिया गया है। इस गेट की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, गेट नंबर 1 है। यहाँ से मीडियाकर्मी और जो प्रशासनिक लोग हैं उनके जाने की एंट्री है। जो एजेंट हैं उनको दूसरे गेट से जाने दिया जा रहा है। और इसके सामने, मंडी के सामने वाला जो ये रोड है, इस रोड पर किसी भी गाड़ी की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जो मतगणना से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। इस सीट की बात की जाए तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा है। इसके वोटर की बात की जाए तो 3,28,000 वोटर हैं और तकरीबन 57% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ, यानी 1,85,000 के आसपास जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया। इस सीट पर अगर शुरुआती इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के विधायक जिताकर इस विधानसभा के जो भी वोटर्स हैं उन्होंने विधानसभा में भेजे हैं। 3 बार बीजेपी के विधायक यहाँ से जीते हैं, 3 बार कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जीते हैं। और आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी के विधायक भी 3 बार यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजे गए। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का एक बार जो विधायक है वो मीरापुर सीट से जीतकर विधानसभा में गया है। आज फैसले का दिन है, देखना होगा, क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी की बिल्कुल, तरफ से भी और लगाए सीट गए। ये अपने आप में अमित इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए ये सीट आरएलडी के पाले में तो जरूर गई, उसके खाते में जरूर गई, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव में तस्वीर यही अलग अलग है कि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ आरएलडी होती थी और अब एनडीए की सहयोगी पार्टी है। यहाँ पर श्याम, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए सीसामऊ सीट के जो नतीजे हैं वो लगभग बाकी सीटों की अपेक्षा यहाँ पर पहले आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग की जो राउंड होगी वो यहाँ पर कम है। लेकिन अगर कल की हम बात करें, नसीम सोलंकी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील भी की है और एक तरीके से आदेश दिया कि ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था अपने तरफ तो है लेकिन हमको भी डटे रहना होगा। और साथ ही यहाँ पर आरोप जो कि हमेशा से विपक्ष की ओर पर, सत्ता पक्ष पर लगाए जाते हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाती रही और अब वो आशंकाएं जता रहे हैं कि काउंटिंग के समय पर भी गड़बड़ी की जा सकती है। ऐसे में उन्होंने अपने जो मतदान अभिकर्ता हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, उनको अलर्ट किया है कि वो मौके पर डटे रहें और उसके बाद ये सुनिश्चित करें जो काउंटिंग हुई है, राउंड वाइज जो काउंटिंग हो रही है, और उसके बाद जब उसको फीड किया जाएगा तो उस दौरान किसी तरीके की कोई गलती ना होने पाए, उस पर पूरी तरीके से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मुस्तैद रहें। तो कुल मिलाकर के पहले से ही ये बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि गलती की आशंका है और प्रशासन गड़बड़ी कर सकता है। ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहें और नज़र बना करके रखें। इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके का माहौल रहा है, जिस तरीके से चुनाव हुआ है, उस दौरान तमाम जगहों पर छोटी छोटी झड़पें हुई हैं और आरोप ये लगाए गए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके जो मतदाता हैं, उन्हें बूथ पर जाने से रोका गया। पुलिस के द्वारा ये काम किया गया और अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए थे। पुलिस कमिश्नर पर आरोप लगाए और पुलिस के ऊपर आरोप लगाए, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 2 जो सब इंस्पेक्टर है उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार ये आशंका जता रही है कि चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है, यहाँ तक कि मतगणना में भी गड़बड़ी की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि नसीम सोलंकी ने एक पत्र भी चुनाव आयोग को भेजा था और उसमें तमाम तरीके की मांग की थी कि उनके लिए ये व्यवस्थाएं की जाए और लगातार ये सुनिश्चित किया जाए कि जो काउंटिंग हुई है ईवीएम से वही फीड हो। इसके लिए उनके जो कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनकी निगरानी जब सुनिश्चित हो जाए, वो सुनिश्चित कर दे, तब उसके बाद ही वो फीडिंग की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आपको बता दें जो प्रशासन है, प्रशासन की तैयारियां अपने स्तर पर पूरी हैं और बताया जा रहा है कि आधे घंटे के बाद से ही जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ जहां ईवीएम की गिनती शुरू होगी, वहीं दूसरी तरफ जो बैलेट पेपर से जो मतदान हुआ है उसकी भी काउंटिंग साथ में ही कराई जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि कानपुर की सीसामऊ जो सीट है, इस पर जो परिणाम है वो 1 से 1.5 बजे तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 20 राउंड की गिनती होनी है और बताया जा रहा है कि एक राउंड में तकरीबन आधे घंटे का समय लगेगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द चुनाव परिणाम आएगा और जिस तरीके का मतदान का ट्रेंड रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जो समाजवादी पार्टी के जो बूथ कहे
कहे जाते हैं, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य मतदाता है, वहां पर वोटिंग हुई है। तो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जो फेवरेबल बूथ्स थे वहां पर भी जमकर मतदान हुआ है। तो ऐसे में जो मतदान का जो अंतर है जीत हार का, वो काफी जाहिर तौर पर इस मतगणना को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा इस सीट पर। रुक करूंगी मैं आपका, लेकिन उससे पहले हम गाजियाबाद का भी रुक कर लेते हैं एक बार। हिमांशु, आपका फिर से, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम दिन है। 9 सीटों पर नतीजे आने हैं और देखिए इस नतीजों से कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा योगी वर्सेस अखिलेश यादव जो देखा जा रहा था इस उपचुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान, वो किसका दबदबा यहां पर रहेगा, ये भी क्लियर होगी आज तस्वीर इन नतीजों के बाद। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इससे ना तो सरकार गिरेगी ना बनेगी, लेकिन साख की लड़ाई इसको माना जा रहा है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए थे और समाजवादी पार्टी का एक तरह से दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। 37 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। उसके बाद से 2027 को लेकर अभी से इसकी प्रिपरेशन इसको देखकर चला जा रहा है। अगर आज 9 सीटों में से ज्यादा सीटें जो भी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टी जीत पाएगी, तो उसको ये माना जा रहा है 27 में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ सकती है। यही वजह है कि आज निर्णायक निर्णय आएगा वो 2027 के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के अंदर पूरी ताकत झोंक दी थी। तमाम ऐसी सीट थी जहां पर एक के बाद एक जनसभाएं की थी, यहां तक कि गाजियाबाद हो या इसके अलावा मीरापुर हो, तमाम जगह पर रोड शो भी किए गए थे। तो उसकी वजह यही थी कि 9 की 9 सीटों पर बीजेपी चाहती है जीत दर्ज करना, और दावे भी इसी तरह के किए गए हैं कि सभी सीटों पर इस बार बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई देगी। तो उसके उलट में जो सपा है वो लगातार ये इल्जाम लगाती रही कि प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने वोटिंग करने से मुस्लिम मतदाताओं को रोका। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी से आरोप लगातार लगते रहे हैं। बिल्कुल, इस तरीके के आरोप विपक्ष की ओर से हमने अक्सर देखा है।